वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें समर हारून बिलोर साहिबा से, शर्मिला फारूकी साहिबा से, और हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो शौकत साहब। शौकत साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले हम बात कर रहे थे समर साहिबा से, शर्मिला साहिबा से, गुज़िश्ता रात के जो वाक़यात हुए। सर ऑब्वियसली जो एक तो जो वाक़या रात को हुआ, कोई उसको मेरे ख़्याल में सपोर्ट तो नहीं करता, मगर बार बार शिकायत यही हो रही है कि आप लोगों का भी जो रवैया है, जो जिस तरह जो रवैया है, जो गुफ्तगू है, बात करने को आप लोग पॉलिटिकल फोर्सेस से तैयार नहीं है, तो फिर ये जो सारी अब सख्तियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, बात यही आ रही है कि जी ये फिर सख्तियां नहीं होंगी तो क्या होगा। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, बात करने का भी एक तरीका होता है। अगर दिन में एक दिन में चार वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे हमारे खिलाफ, हमारे लीडर के खिलाफ, वर्कर्स के खिलाफ, फिर आप कहेंगे कि आ जाएं हमारे साथ, बैठते क्यों नहीं हो। तो देखिए, एक तरफ गालियां हो रही हैं, दूसरी तरफ आप कहें आ जाएं, बैठ जाएं, और सख्तियां हो रही हैं, लीडर के ऊपर सख्तियां हो रही हैं, वर्कर्स के ऊपर सख्तियां हो रही है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो ये हमेशा हुकूमत की कोशिश होती है कि वो माहौल को ठीक करे। अपोजिशन नहीं चाहती, लेकिन हुकूमत हमेशा माहौल को बेहतर करना चाहती है। तो ये जो कल रात का वाकया हुआ, ये तो इंतहाई शर्मनाक वाकया है ना। इसमें क्या था? ये तो हमेशा हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये आते हैं जी इश्तिहार इंतशार करते हैं। वहाँ कौन सा इंतशार हुआ था? वो आराम से बैठी थी, ख़वातीन थी, बूढ़ी ख़वातीन है, और उनका क्या कसूर था? सिर्फ ये था कि उनको भाई से मिलने दिया जाए। क्या ये कानून में नहीं है? तो आप कानून को डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, आप लॉ को नहीं मान रहे हैं, इस वक्त आप रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क के अंदर, जमहूरियत नहीं है, लेकिन आपको ये तो नहीं है कि आप उठा के इस सर्दी में आप उसको उनके ऊपर ठंडा पानी बरसाएं और केमिकल ज़्यादा पानी उनके ऊपर गिराएं, और तो उसमें हमारा शाहिद खटक की टांग टूट गई। कहते हैं ना सर जी शौकत साहब, बट वो आगे से शिकायत ये आती है कि आप लोग जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स होती हैं, तो फिर उसके बाद तो लड़ाई होगी ना से। आप लोगों की भी टोन जो है नर्म नहीं हो रही। वेरी क्विकली बिफोर आई टेक योर इश्यूज, जो आपने पॉइंट हाईलाइट किए वो फिर मैं लेके चलूँ समर साहिबा के पास। इमरान खान जेल में है, उनके साथ जो सख्तियां हो रही हैं, उनके साथ जो मुलाकातों पे पाबंदियां लग रही हैं, उसको तन्हाई में रखा जा रहा है, फिर उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ज़ाहिर है गुस्सा तो होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि हुकूमत का ये काम था कि वो आग पे पानी डालते हैं, बजाय इसके को टेम्परेचर को कम कर। तो मेरा तो ये लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि कानून संजीदा नहीं है। मैं इस पे बात करना चाहूँ। बाकी देखें, हमें बड़ी तवक्कुआत थी कि पीपल्स पार्टी है वहाँ पे, और पार्टियां हैं, वो इस चीज़ को कंडेम करेंगी और वो देखेगी कि जी ठीक है, सियासत है, इख्तिलाफात रहेंगे आपस में, लेकिन ये जो चीज़ें आ रही हैं अब आहिस्ता-आहिस्ता कि जी मुलाकात पे भी पाबंदी, ये आई गॉट योर पॉइंट शौकत साहब। अगर आप इजाज़त दें तो मैं समर साहिबा के पास। समर साहिबा, कि सख्तियां भी हो रही हैं और आप अगर अपोजिशन कोई बात कर रही है तो हुकूमत भी नहीं चाहती कि टेम्परेचर कम हो। शौकत भाई मेरे बहुत मोहतरम हैं, लेकिन उनको शायद वो बात भूल गई होगी, वो 12-14 सालों का चोर डाकू का बयानिया जरदारी साहब को, बड़े मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को, ये क्या कहते थे? मरियम बीबी के खिलाफ इनकी लीडरशिप ने खुद क्या इस्तेमाल, इनकी लीडरशिप ने, इनकी लीडर ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हुए। ये कहते हैं कि बयानात के बाद हम बैठ नहीं सकते। राना सनाउल्लाह साहब को तो आपने 2 kg हीरोइन उसके फांसी डाल के उनको फांसी गार्ड के लिए तैयार कर दिया था। ही इज लीडिंग अ कमिटी ऑन टॉक्स विद देम। देखिए, मसला इनका है, बैठना भी इनको पड़ेगा। इनकी पार्टी डिवाइडेड है इस इशू पे, ये मैं आपको कह रही हूँ। हम डिवाइडेड नहीं, हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, रात को 2 बजे ये 70-80 लोग वहां पे क्या कर रहे थे? 2 बातें दे रहे थे ना, नहीं पीसफुली धरना नहीं दे रहे थे ना, ये वहां पे बैठ के एक इश्तियाल अंगेज बयान दे रहे थे। वो इमेजेस बन रही थी, वो जो इमेजेस बन रही थी वो किस मीडिया के लिए बन रही थी? इंडियन मीडिया के लिए बन रही थी, अफगानिस्तान के मीडिया के लिए बन रही थी, जहां पे ये क्या आप ये कह रही हैं कि पीटीआई में इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो वहां इसलिए बैठी हुई थी? वो क्यों बैठी हुई थी? देखिए, वो चाहती हैं कि अगर उनको लगता था कि 2 बजे रात को जेल के दरवाजे खुल जाएंगे तो नहीं खुल सकते ना आरफा? इज इट पॉसिबल? नहीं, बट एक पीसफुल धरना तो वो दे सकती हैं। But why in the middle of the night?
ان کی سیکیورٹی کے ایشوز تھے, ان میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا, کوئی گولی لگ جاتی, کوئی بوم گر جاتا, نہیں پولیس نے دیکھی کیوں واٹر کینن کا استعمال کیا. جب ربر بلٹس فائر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ ہو گیا, ریئل بلٹس آ گئی. جب ٹیئر گیس فائر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اینتھریکس پھینک دی. تو پانی پھینکا ہے ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے سیفلی اپنے گھروں کو پہنچ جائے. شاید خٹک صاحب پہ بھی کسی نے, ویری انفارچونیٹ, شاید کو چوٹ لگی ہے, ان کی ٹانگ کا سن کے دلی دکھ ہوا ہے, لیکن وہ سلپ ہوئے ہیں, وہ نالے کے اندر گرے, ان کو بھی کسی نے خدا نخواستہ لاٹھی چارج نہیں کیا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.